दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पश्चिमी देशों का अगर सबसे बड़ा प्रॉक्सी इजराइल को कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। खासकर अमेरिका के लिए इजराइल बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, जहां से वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और अपनी नजर बनाए हुए है। अब अमेरिका को इजराइल का प्रॉक्सी कहें या फिर इजराइल को अमेरिका का प्रॉक्सी कहा जाए, लेकिन दोनों में एक बात बहुत ही कॉमन है, दोनों को ज़ायनिस्ट चला रहे हैं। इन्हीं ज़ायनिस्ट के जरिए ही बड़े बड़े संगठन अपने आकाओं के मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूद हथियारबंद संगठन इजराइल को फूटी आंख भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। इजराइल के हमले में गाजा से लेकर लेबनान तक लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। सिर्फ लाशें ही नजर आ रही हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं। इसे नस्लकुशी कहा जाता है, ताकि ना बच्चे बड़े होकर अपनी जमीन की मांग करेंगे, ना तो अपने हकूक के लिए लड़ेंगे और ना ही उनको जन्म देने वाली माएं जिंदा रहेंगी। पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग से इजराइल लगातार गजा और लेबनान में हमले कर रहा है। इंसानी हुकूक के बड़े बड़े अलमबरदार प्रेम की बंसी बजा रहे हैं और यूनाइटेड नेशन शांति की अपील कर रहा है। अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहा है सिर्फ इसी तरह से नाटक करके। और इस तमाम दिखावे और तमाशे के बाद भी गजा के हालात नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह को हमास समझने की भूल नेतन्याहू के लिए भारी पड़ सकती है। इजराइल फलस्तीनियों के बाद जिस तरह से लेबनान में आम लोगों को निशाना बना रहा है, उसे देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह को हमास समझने की गलती कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास और हूती जैसे संगठनों से काफी ज्यादा ताकतवर है। इनसे कहीं ज्यादा वो मजबूत है। और जब से पेजर अटैक को अंजाम देने वाले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, उसके बाद से ही पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रात भर वार्निंग सायरन सुनाई दे रहे हैं। आजकल आधी रात को जब खतरे का अलार्म सुनाई देता है, तब इजराइल वाले यहां वहां भागते नजर आते हैं, सिर छुपाते हुए नजर आते हैं, शेल्टर होम की तलाश में रस्सा कशी करते हुए नजर आते हैं। यानी इजराइल के लोग चैन की नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी वक्त देखने को मिल जाता है जब ना तो आयरन डोम दुश्मन के हमले को इंटरसेप्ट कर पाता है, ना तो दुश्मन के मिसाइल को रोक पाता है, और ना ही खतरे का अलार्म दे पाता है, और ना खतरे का अलार्म सुनाई देता है। क्योंकि हिजबुल्लाह अपने रॉकेटों के जरिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना रहा है। सस्ते रॉकेटों के जरिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर आयरन डोम को कमजोर कर रहा है। और तो और हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है, जिसके बाद इजराइल पर खतरा हमेशा 24 घंटे मंडराता ही रहता है। तो सोचिए इनको नींद कैसे आएगी। अब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास मौजूद मोसाद के हेडक्वार्टर पर कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद इजराइल को लेकर हिजबुल्लाह के हमले से कितना नुकसान हुआ, यह तो इजराइल ही बताने से रहा, क्योंकि इजराइल अपने यहां होने वाले नुकसान की जानकारी को छुपाने में बहुत माहिर है। हिजबुल्लाह अपने हमले को कामयाब बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल मोसाद के हेडक्वार्टर पर हुए हमले को रोकने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के मिसाइल को बीच आसमान में ही मार गिराया, रोक दिया। दोनों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं, पर लेबनान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह के हर हमले को इजराइल नहीं रोक पा रहा। हिजबुल्लाह भी इजराइल के आयरन डोम को निशाना बना रहा है लगातार। पर इजराइल ने लेबनान में पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाया है। उससे भी ज्यादा लेबनान के आम लोगों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पेजर अटैक में 3000 से ज्यादा लेबनानी जख्मी हो गए, कई लोग मारे गए, जिनमें मेडिकल स्टाफ और आम लोग भी शामिल हैं। यहां तक कि ईसाई भी इस पेजर अटैक के शिकार हुए हैं। अब मोसाद के हेडक्वार्टर पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल का दावा है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। इजराइल का दावा है कि उसके डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कम रेंज की मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से रॉकेट दागे गए थे, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई और लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। हालांकि यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है, और इतनी जबरदस्त तरीके से। अब यह भी कितनी अजीब बात है कि दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद पेजर में विस्फोटक लगाती है, साजिश के तहत लेबनान को सप्लाई करवाती है, मोबाइल, रेडियो, वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट करवाती है। ऐसा छद्म युद्ध किस काम का, जो छिप छिप कर किया जाए, वो भी आम लोगों को निशाना बनाया जाए।
मैदान जंग में अगर हिम्मत हो तो आके उतर जाओ और मुकाबला करके देख लो कि कौन कितने पानी में है। अब अगर कोई यही तरीका इजराइल के साथ आजमाने पर तुल जाए तो इजराइल अमेरिका के कंधे पर सिर रखकर रोता नजर आएगा, बिलखता नजर आएगा, आंसू बहाता नजर आएगा। नेतन्याहू का चेहरा मुरझा जाएगा। दुनिया इस हरकत को आतंकी वारदात करार दे रही है, पर पेजर अटैक के बाद भी इजराइल शान से छाती चौड़ी करके घूम रहा है। दूसरी तरफ अगर गौर से देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं, फलस्तीनी अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास के साथ फोटो खिंचाते हैं और महमूद अब्बास से मुलाकात करके कहते हैं कि वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। पर सवाल तो यही है कि इजराइल को हथियार देकर फलस्तीनियों पर बमबारी करने के लिए मदद करने वाले हमारे मोदी जी किसके किसके साथ खड़े रहेंगे? फलस्तीन वाले भी बखूबी समझ रहे हैं कि झूठ झूठ ही होता है। खैर, लेबनान का हिजबुल्ला अपने कई सैन्य कमांडर को गंवा चुका है। अब इजराइल का दावा है कि जुमेरात के एक हवाई हमले में उसने हिजबुल्ला के एक और कमांडर को मार दिया है। इजराइल का दावा है कि उसने बैरूत में एक अपार्टमेंट पर हवाई हमला करके हिजबुल्ला के ड्रोन कमांडर हुसैन सुरूर को मार दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो हिजबुल्ला पर शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक हमला नहीं रुकेगा। अमेरिका और यूरोप इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला के बीच लड़ाई को 21 दिनों के लिए रोकने के लिए जोर दे रहे थे ताकि बातचीत के लिए और वक्त मिल जाए, लेकिन इजराइल ने इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन पश्चिमी देश सीज फायर के नाम पर बस एक ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अगर सच में सीज फायर उनका मकसद है तो इजराइल को हथियार की सप्लाई बंद कर दीजिए। महज 5 मिनट में नेतन्याहू की सारी गर्मी उतर जाएगी, सारी अकड़ ढीली हो जाएगी, उनके तन की चर्बी उतर जाएगी और झुककर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। लेकिन पश्चिमी देशों को ह्यूमन राइट का दिखावा भी करना है और हथियारों की सप्लाई भी करनी है। इसे मक्कारी ना कहा जाए तो आखिर इस प्यार को क्या नाम दिया जाए? फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।